28वां पारा है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अपने दिलों में खशियत इलाही बसा लो, अपने दिलों के अंदर अल्लाह के खौफ को बसा लो। इसलिए कि अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ बस जाएगा तो तुम्हारे दिल ये दिल नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह की कसम इनका मुकद्दर बदल जाएगा, ये खशियत इलाही से पुरनूर हो जाएंगे। तुम्हारे तारीक दिल अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में पुरनूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, खशियत इलाही का मतलब क्या है? आप पूरी दुनिया के अंदर घूम कर देख लें, लोगों से जा बजा पता करें, रोक कर के मालूम करें, क्या अल्लाह से डर लगता है? क्या तुम्हें खुदा का खौफ है? हर आदमी यही कहेगा। कैसी बात करते हैं आप, अल्लाह से कौन नहीं डरता? अल्लाह से तो सभी डरते हैं, लेकिन खुदा की कसम मुसलमानों, आप तजर्बा करें, घूम कर देखें, पूछ कर देखें। यहूदी से पूछोगे क्या अल्लाह से डरते हो, वो भी कहेगा कैसी बात करते हो, अल्लाह से डरता हूँ। ईसाई से पूछोगे, वो भी खौफ खुदा का वादा करेगा, दावा करेगा। अगर किसी बातिल मजहब वाले से पूछोगे, वो भी कहेगा अल्लाह से डरता हूँ। किसी आम मुसलमान से पूछोगे, वो भी कहेगा अल्लाह से डरता हूँ। अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे से पूछोगे, वो भी कहेगा अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, इरशाद फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, दिलों के अंदर खशियत इलाही को बसाए रखो। सब बोले सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, पता ये चलता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बात मुज़मर है, इसके पीछे कोई ना कोई बात मुस्ततर है, पोशीदा है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो बात क्या है? वो ये है कि खशियत इलाही सिर्फ ज़बान से कहने का नाम नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ घर कर गया तो तुम्हारा कदम गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ सकता। सब बोलें सुभान अल्लाह। सोचने की बात है, एक आदमी चोर हो, उसका मशगला, उसका पेशा चोरी करने का हो, लेकिन उसके साथ किसी रात के अंदर उसके साथ कोई ना कोई पुलिस वाला लगा दिया जाए, उसके साथ कोई ना कोई चौकीदार लगा दिया जाए, उसकी देख रेख के लिए किसी आदमी को मुकर्रर कर दिया जाए। बताओ तो सही मुसलमानों, क्या वो आदमी उस आदमी की मौजूदगी में चोरी करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। उसे खौफ है कि और दिन तो चुप करके कर लिया करता था, किसी को पता न चलता था, लेकिन आज तो मेरे साथ चौकीदार है, आज मुझे देखने के वास्ते ये दूसरा आदमी मौजूद है, इसने देखा नहीं और दूसरों को बताया नहीं, मुझे रंगों हाथ पकड़वाया नहीं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, सोचने का मकाम है। हम अल्लाह के खौफ का दावा तो करते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन झूठ बराबर बोलते हैं, नमाजें बराबर छोड़ते हैं, पाप बराबर करते हैं, बुजुर्गों के दिलों को बराबर दुखाते हैं, और दावा यह है कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ बसा हुआ है। ऐसा है कि नहीं? शराबी से पूछो, हाथ में शराब की बोतल होगी, क्या अल्लाह से डरते हो? हाथ में बोतल पकड़कर भी कहेगा हाँ डरता हूं। अगर डरता होता तो क्या हाथ में शराब होती? जिना के अड्डे पर जाने वालों से पूछो, क्या अल्लाह से डरते हो? कहेगा डरता हूँ, लेकिन फिर भी जा रहा है। अल्लाह की कसम झूठ बोलने वाले से पूछो, वो भी कहेगा अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है। तो पता ये चला, ये दावा सिर्फ ज़बान तक है। अगर अल्लाह का खौफ दिलों में बस जाता तो अल्लाह की कसम ये मुसलमान गुनाहों से दूर हो जाता। ऐसा है कि नहीं? अगर सच्चे माना में अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में बस जाए, सुबहान अल्लाह, तड़प के कहें सुबहान अल्लाह। आइए देखते हैं अल्लाह से डरने वाले कैसे हुआ करते हैं।
जिनकी महफिल में बैठो, जिनको शाहबाज लामकानी, महबूब सुबहानी, पीर लासानी, गौसुस समदानी, बगदाद के रहने वाले सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से दुनिया जानती है। उनसे पूछो खौफ खुदा क्या होता है, अल्लाह का डर क्या होता है। खुदा की कसम मुसलमानों, उनकी सीरत बताएगी, उनके अतवार बताएंगे, उनका अखलाक व कैरेक्टर बताएगा कि अल्लाह का डर किस चीज़ को कहा करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का डर किस चीज़ को कहते हैं। आइए देखें सीरत गौसे आज़म। उनके दिल में खशियत इलाही बसी थी। 18 साल की उम्र है, माँ की वसीयत भी है, इल्म हासिल करने के वास्ते सफ़र हो रहा है। सब बोलें सुभान अल्लाह। माँ की वसीयत भी है, दिल में खौफ खुदा भी है, अल्लाह के रसूल का सच्चा इश्क भी मौजूद है। राहज़नों ने रोक लिया, काफिले को लूट लिया, तमाम माल छीन लिया। मेरे गौस की बारी आई, पूछा क्या तुम्हारे पास भी कुछ है। सब बोले सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का खौफ और ये है मुस्तफ़ा का सच्चा इश्क और सच्ची मोहब्बत। ये नहीं फरमाया मेरे पास कुछ नहीं है, फरमाया क्यों नहीं, मेरे पास भी माल है। कहा कहाँ है और कितना है, कहा 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ पर है, मेरे कपड़ों में रखी हुई हैं, मेरी वालिदा ने रख कर के उनको सिल दिया है, बंद कर दिया है। डाकू कहते हैं चेहरे से बड़े नेक लगते हो, बड़े भोले लगते हो, तुम्हें देखकर तो हमें खुदा याद आता है। सब बोलें सुभान अल्लाह। लेकिन तुमने ये बात सच सच क्यों बता दी, तुम झूठ भी तो बोल सकते थे। हम तुम्हारे कपड़ों को फाड़ कर न देखते, हम तुम्हारा झाड़ा न लेते। अल्लाह की कसम मेरे गौस ने कहा था, ए लोगों सुनो सुनो, मैं झूठ कैसे बोल जाता जबकि अल्लाह का फरमान है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। मैं झूठ कैसे बोल जाता। फरमाया मेरी माँ की वसीयत भी है, ए बेटा अब्दुल कादिर, कैसी ही मुसीबत आ जाए, कैसी ही मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी तुझे घेर ले, लेकिन सच्चाई के दामन को न छोड़ना। सब बोले सुभान अल्लाह। ये है खशियत इलाही, ये है अल्लाह का सच्चे माना में सही तरीके से अल्लाह से डरने वाला सच्चा बंदा। खुदा की कसम मुसलमानों, लेकिन जब बंदा सच्चे माना में अल्लाह से डरता है तो फिर उसकी जिंदगी ही कुछ अनोखी हुआ करती है। सच बोले, अल्लाह का खौफ का ख्याल रखा, अल्लाह के वादे का और अल्लाह के फरमान और हुक्म का ख्याल रखा, माँ की वसीयत का ख्याल रखा। अल्लाह की कसम मुसलमानों, उस सच्चाई का ये बदला मिला। अल्लाह ने ये समरा दिया कि जो डाकू माल छीनने के लिए आए थे, अल्लाह की कसम आपकी सच्चाई के गौहर देख करके अपना दिल गौसे आज़म के हाथों में दे देते। सच्चाई के गोहर देखकर अपना दिल दे देते। कहते हैं तुम्हें देखकर तो हमें अपने पापों पर रोना आता है। तुमने माँ की वसीयत पर इतना पुख्तगी और इतनी मजबूती से अमल किया, हमने तो पूरी जिंदगी पापों में गुजार दी, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी, दूसरे के मालों को छीनने में गुजार दी। आज तुम्हारी इस वसीयत पर और तुम्हारे इस वसीयत को निभाने पर हमें बड़ी खुशी हो रही है और अपने गुनाहों पर निदामत हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आज तुम्हारे दस्ते हक परस्त पर तौबा करके हम भी अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाएं।